हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। तो छोटे छोटे वीडियो मैंने सोचा है कि इसको टाइप वाइज बनाया जाए। टाइप वाइज कहने का मतलब ये है कि एक पहला जो टाइप वन हम वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, नंबर्स, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, इससे रिलेटेड। इसके बाद जैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, डिस्टेंस और टाइम होगा उसके लिए हम अलग वीडियो लेके आएंगे। तो इस वाले एक्सरसाइज में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है, जितने टाइप्स के हैं क्वेश्चन दिए हुए, सब पे सेपरेट छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। छोटा नहीं, अच्छा खासा बन ही जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बता रहा हूँ तो इसमें 4-5 सवाल भी लेंगे तो कम से कम लगभग 40-45 मिनट अप्रोक्स हो ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर से। कहते हैं कि तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं जाने की जरूरत शायद ना पड़े। तो ठीक है, आइए चलते हैं वन बाय वन। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है ना, आ तो रहा है ना। हाँ बिल्कुल। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, द सम ऑफ टू natural number, the sum of two natural numbers is 27 and their product is 182. Find the number. देखिए बच्चे, सबसे जो अपना मेन काम होगा ना, क्वेश्चन को पढ़ के और सही डायरेक्शन में चलना। ये तो बहुत आसान है, लेकिन आने वाले समय में कुछ अच्छे एक्चुअल में साउंड में थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि शाम को काफी फीवर आ गया था। अभी भी कुछ है, लेकिन टाइम तो मेरा इंतजार नहीं करेगा ना, हम लोगों को आगे बढ़ना होता है, इसलिए अपना काम कंटिन्यू रखिए। तो द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27। जरा इस बात को जरा पहले समझिए। ये जो 27 है बोलता है कि एक दो नेचुरल नंबर का सम है। तो कोई नेचुरल नंबर अगर एक x मानते हैं तो दूसरे हमको 27 माइनस एक्स लेना होगा। समझ गए? मतलब आप 27 को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, ऐसा कि दोनों को जोड़ने से फिर 27 आ जाए, तब ना एक नेचुरल नंबर ये, दूसरा नेचुरल नंबर ये, और इन दोनों का सम 27 है। इस मेथड से हम लोग चल सकते हैं, है ना। तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, तो नेक्स्ट जो होगा 27 माइनस एक्स। तभी ना इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर फिर से सिर्फ 27 बच जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा सबसे, फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और इक्वेशन तैयार करिए। क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन सही तैयार हो गया तो समझ ली सवाल तो बन गया, क्योंकि उतना कैलकुलेशन तो आपको आता है। देखिए, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड नेचुरल नंबर जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ने से 27 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना आप, तो देखिए x और माइनस एक्स कैंसिल, 27 आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x और 27 माइनस एक्स, इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो 180 आ रहा है, 182। ठीक है, बहुत अच्छे। तो फाइंड द नंबर्स, मतलब ये जैसे ही आपको x मिल गया, आपको दोनों नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए, इक्वेशन तो रेडी हो गया, अब इसको आगे बढ़ाइए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182।
अब इन सबों को उस तरफ ले चलिए, उस तरफ ले चलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 27 है माइनस 27x हो जाएगा, और ये तो 182 है ही। तो इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अच्छा, बहुत अच्छे। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी फैक्टराइजेशन पे मेरा मीटर स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वीडियो 1 को देखिए, कैसे फैक्टराइज किया जाता है, वहां प्रोसेस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ तो डायरेक्ट चलेंगे। अदरवाइज यहाँ भी अगर प्रोसेस बड़ा किए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको इसमें परेशानी होता है तो वीडियो 1 में जो दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, उसको आप देख लीजिए और फिर इसमें आइएगा। ओके, तो देखिए 182 है, इसको आप 2 से 91, फिर से 7 से 13, तो हमें चाहिए कितना 27। हाँ, तो इन दोनों को 7 2 जा 14 एक साथ ले लीजिए और ये 13 एक साथ, है ना। 2 7 जा 14, मतलब ये देखिए 2 × 7 × 13 हुआ ना 182 का फैक्टराइजेशन। इसमें 14 को एक साथ लीजिए और 13 को अकेले ले लीजिए। देखिए इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लेंगे -14 -13 लेना पड़ेगा, तब -27 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट 182 दिया रहा है। 182 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -14 -13 कॉमन लेंगे तो x -14 इज इक्वल टू, जहाँ पे थोड़ा सा इजी लगेगा, जहाँ थोड़ा सा सिंपल लगेगा वहाँ थोड़ा हम तेज चल देंगे, उससे टाइम बचेगा। अब देखिए x -14 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे x -13 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 13 और 14, यहाँ से दो वैल्यू हमें मिल जाएगा। जब x -14 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 14, x -13 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 13, तो ये दो नंबर आपको मिल जाया करेगा। therefore required two natural numbers are 13 and 14, और इन दोनों को जोड़ने से 13 और 14, अब देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने से 27 आ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड बोला द सम ऑफ द, मतलब देखिए मेरा प्रयास होगा ना, अब A to Z सवाल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टाइप वाइज ईच एंड एवरी टाइप को कवर कर सके ऐसा हम आपको कर रहे हैं। तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ the sum of the square of two consecutive multiple of 7 is 637. Can you find the multiples? Find the multiples. तो जरा देखिएगा क्या बोलता है, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive मल्टीपल ऑफ 7। तो सबसे पहले 7 के 2 consecutive मल्टीपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम 7 लेते हैं, 14 लेते हैं, 21 लेते हैं, 28 लेते हैं, इस तरह से हम आगे अगर बढ़े तो 7, अब मान लीजिए पहले देखिए ये 7 है तो ये 7 + 7 है ना, मतलब, और इसमें फिर
मतलब 7 का मल्टीपल यानी पहला जो भी होगा उसका नेक्स्ट जो 7 का मल्टीपल होगा वो 7 जोड़ने से होगा। अब ये चाहे आप जो भी हुआ इसमें +7 करिएगा ये मिलेगा, इसमें +7 करिएगा इसके आगे मिलेगा। तो हम लोगों को करना क्या होगा, लेट मल्टीपल्स ऑफ या 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स आप बोलिए, लेट सबसे बढ़िया, लेट जो ऐसा बोला है 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, तो लेट हम लिख देंगे 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 आर x और x + 7। पहला x होगा अगर 7 का मल्टीपल तो उसके नेक्स्ट वाला उसमें 7 जोड़ने से मिलेगा, एकदम श्योर है, ठीक है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब बोलता है देखिए सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, यानी इन दोनों का सम ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो सम ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ये हो गया सम ऑफ अ स्क्वायर किसका, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 दैट इज x और x + 7, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने से कितना आ रहा है, 637 आ रहा है बच्चे। तब इस कंडीशन में आपको x चाहिए, इसका मतलब है कि x² प्लस, अब इसका होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, है ना। x + 7 का अगर होल स्क्वायर की बात की जाए तो a² + b² + 2ab ऐसा होगा, है ना। ये a का काम करेगा, ये b का, a² b² 2ab, ये कितना हो जाएगा, x² 49 + 14x, तो क्या हो जाएगा, x² 49 + 14x = 637, ठीक है। अब इसमें आ गया ये, है ना। अब ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x², x², 2x², फिर 14x को प्लस 14x, और ये जो 49 है वो इधर से इधर आ जाएगा, तो प्लस 49 - 637 = 0। अब ये 2x² प्लस 14x, अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, यानी 637 से 49 घटाइएगा, 9 8 17 8 हो जाएगा, और ये 12 ये भी 8 हो जाएगा, 588 आ गया, लेकिन बड़ा है तो -588 = 0। हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। अच्छा, आगे इसके देखिए क्या होता है, इसका मतलब अब यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ 2 तो कॉमन दिख रहा है, अगर 2 कॉमन ले लिया, x² कॉमन लेना चाहिए, कॉमन लेने से ना आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, प्लस 7x माइनस, अब 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा, ऐसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। 2 2 जा 4 1 और 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा, बिल्कुल सही है। अब 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, जैसे x² प्लस 7x माइनस 294 = 0, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 2 डिवाइड में होगा, लेकिन 0/2 0 ही हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन फिर से आपको करना होगा, देखिए मुझे भी अब इतना तो हमें फैक्टराइज करके ही आइडिया लगाया जा सकता है कि क्या फैक्टर होगा, तो ये तो करना पड़ता है किसी भी बच्चे को। 294 है, 1 है, 4 है, 7 है, फिर 7 से हो जाएगा या 2 से होगा, 7 2 से नहीं, 2 से तो नहीं कट रहा है भाई, 7 से होगा, 7 2 जा 14 1, और फिर 3 से होगा 3 7, ऐसे 3 से, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमको लाना है 7, तो हाँ, तो 3 7 को एक साथ ले लीजिए, 7 3 जा 21, और 7 2 जा 14 को एक साथ ले लीजिए,
अब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना 21 माइनस 14 तो 7 आ रहा है, और ये दोनों का प्रोडक्ट तो यही जाएगा। तो ठीक है, अपना काम हो गया है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखे हम 21 माइनस 14 लिखिए, एक को प्लस लीजिए, इसको प्लस इसको माइनस, तब इतना आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट माइनस इतना आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और माइनस 294 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14x माइनस 294 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 21, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 21, क्योंकि 14 इंटू 21 इतना आएगा, देखिए है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 21 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए, अब यहां से x का वैल्यू जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, या पहले इसको कर लीजिए, तो 14 आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 14 को जब 0 से इक्वेट करिएगा तो x इक्वल टू 14 आएगा, और ये जो x प्लस 21 को 0 से इक्वेट करिएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 21 आएगा। चलिए समझ रहे हैं, तो या तो 14 आएगा या माइनस 21 आएगा। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो अगर 14 है तो इसका कॉन्सिक्यूटिव 21, आप ऐसा नहीं लेंगे, तो x का ये वैल्यू आप रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर 2 रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 7 आर, हमने क्या माना था, x एंड x प्लस 7, तो x, तो देयरफॉर x हमारा हो गया कितना 14, और x प्लस 7 कितना हो जाएगा 21। तो ये 14 और 21 हमारे दो रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 7, और जिनका जो क्या बोलता है प्रोडक्ट कितना आना था 637, स्क्वायर का प्रोडक्ट 637। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर आया है वो आपका है 14 और 21। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए, है ना, थर्ड देखिए, थर्ड बोलता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, the difference of a square of two numbers, the difference of a square of two number is 180, the difference of square of two number is 180। ठीक है, ये तो हो गया। फिर बोलता है the square of the smaller number is the square of the smaller number is 8 times the larger number, 8 times the larger number, find the two numbers, find the two numbers। अब जरा सा इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, है ना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बोला है द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर is 8 times larger number, find the numbers। देखिए सबसे पहला काम है क्वेश्चन पढ़ के एक दो बार समझना। मेरा प्रयास है कि जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हम बता दे रहे हैं, और कुछ खुद से आपको ट्राई करना होता है, समझ के इक्वेशन बना के चलना होता है। इनिशियली प्रॉब्लम हर काम में आता है, लेकिन विश्वास करिए 2-3-4 सवाल आपसे बनेगा, फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपसे सवाल बनने लगते हैं। ठीक है ना, हार नहीं मानना है ना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, तो दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो जैसे दो नंबर x और y मान ले, तो दोनों का स्क्वायर कर दे, दोनों का डिफरेंस कर दे, तो दिस इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180,
द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर इज, तो इसमें से किसी स्मॉलर लार्जर लेना पड़ेगा। मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, तब ना बड़ा में से छोटा घटाएंगे 180 आएगा, तो x को बड़ा मान लेते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर, तो स्मॉलर का मतलब x, सॉरी बड़ा, तो स्मॉलर का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम्स लार्जर, 8 टाइम्स स्क्वायर नहीं है, एक मिनट, 8 टाइम्स स्क्वायर नहीं है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा 8 टाइम्स द सिर्फ लार्जर नंबर दिया हुआ है, तो मतलब x, ये दो इक्वेशन बन गया। फिर से देखिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन में लार्जर और स्मॉलर का भी बात किया है कि लार्जर और स्मॉलर, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, हाँ दो वेरिएबल में चलिए, वो खुद क्वाड्रेटिक हो जाएगा, आपको उसके लिए नहीं सोचना, एक्स एंड वाई, और यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई। दो नंबर है तो कोई तो बड़ा होगा ना, तो बड़ा मान लेते एक्स को बड़ा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर का डिफरेंस, बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस छोटा वाला स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर कर दिया डिफरेंस, दिस इज व्हाट 180। चलो एक इक्वेशन रेडी। ऑल्सो, और क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर, तो स्मॉलर कौन है, x बड़ा है y छोटा है, तो स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर यानी y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, मतलब x, लार्जर x है, तो छोटा वाला जो y है इसका स्क्वायर क्या किसके बराबर है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो भी हो गया। अब दो इक्वेशन बन गए, अब इसको क्या करिए, पुट कर दीजिए 1 में, पुटिंग y square is equal to 8x in 1 we get, therefore अब देखिए ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आप देख रहे होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180, तो वाई स्क्वायर जो है ना, वाई स्क्वायर की जगह पे 8x हमने रख दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, अब एक्स स्क्वायर यहां प्लस और 8 लाना है, तो -18 प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, ऐसा करने से हो जा रहा अपना काम। इन दोनों को जोड़ने से -8 भी आ रहा है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट -180 भी आ रहा है, वेरी गुड। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 18, x माइनस 18, x माइनस 18 अगर कॉमन ले लिए तब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस 18 अगर कॉमन ले तो बच गया क्या, x प्लस 10, जो यहां लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब है बच्चे यहां से कि x इज इक्वल टू या तो 18 आएगा, इस वाले को 0 करिएगा तो और इस वाले को 0 से इक्वेट करिएगा तो -10 आएगा। अच्छा ठीक है, x का दो वैल्यू आया और दोनों ही पॉसिबल है ना। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा आपको ऊपर ले चलते हैं, देखिए अब यहां हमारे पास x का वैल्यू 18 और -10 दोनों है, तो x का वैल्यू अगर 18 रखते हैं, 18
किसी एक को लेके चलते हैं, इसको ही हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। इस वाले को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इस वाले को लेके चलते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, हमारे पास क्या है, देखिए अपन पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहां पे देखना होगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 18 रखते हैं तो वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू पता करने का पड़ेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 8 इंटू 18, तो यहां से इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 144 आ जाएगा। तो 144 का आपका स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, ठीक है। और व्हेन अगर हम सॉरी x इज इक्वल टू -10 जो आया है, एक तो 18 आया है, तो x 18 तो y 12 आ गया। अब x अगर -10 रख देते हैं तो -10 रखेंगे तो तब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तब वाई स्क्वायर कितना होता है 8 इंटू -10, है ना। इसका मतलब यहां से y इज इक्वल टू रूट -80 हो जाएगा, है ना। तो ये तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया, तो रूट के अंदर इमेजिन में मतलब y का नो रियल वैल्यू, है ना, रूट के अंदर निगेटिव आ गया, देयरफॉर यहां पे हमको लिखना पड़ेगा नो रियल वैल्यू ऑफ y का कोई रियल वैल्यू नहीं, रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी हो गया। देयरफॉर हमारे पास जो टू नंबर्स हो गए, टू नंबर्स आर रिक्वायर्ड, टू नंबर्स आर 18 और 12, है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद थर्ड था, हाँ थर्ड था। और हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो ये नंबर से रिलेटेड सवाल कुछ हम लोगों ने देखा, अब थोड़ा फ्रैक्शन से रिलेटेड देखते हैं, है ना। फ्रैक्शन वाले को जरा देख लेते हैं। तो ये थर्ड था, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले सवाल को थोड़ा सा पहले ऐसे देखिए। मान लीजिए न्यूमरेटर कुछ x है, डिनोमिनेटर कुछ y है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y, x बाई y अपना फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर। तो इस तरह से फ्रैक्शन बन जाया करेगा। हाँ सर ठीक है। तो देखिए अब इसी के जैसा, अब यहाँ पे द डिनोमिनेटर ऑफ, पहले लिख दीजिए द डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इस तरह लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। तो लेट डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज of a fraction is one more than twice the numerator, one more than twice the numerator। बहुत बढ़िया, यहां खत्म, एक सेंटेंस एंड हो गया। उसका बोलता है if the sum of fraction, if the sum of fraction and its reciprocal is 2 whole 16 by 21, find the fraction, find the फ्रैक्शन। ये अपना सवाल है, ठीक है। अब इसको जरा अच्छी तरह, क्योंकि देखिए इक्वेशन अगर हम गलत तैयार कर लिए तो आप समझ लीजिए सवाल नहीं बनने वाला, इसलिए इक्वेशन अपना बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इक्वेशन को सोच समझ के तैयार किया जाए। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो बढ़िया से पढ़ा जाए। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। समझ गए? है ना, जो लैंग्वेज बोला वैसे हमने लिख दिया। देखिए
फिर से देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, द डिनोमिनेटर इज वन मोर, तो वन मोर, मोर मतलब प्लस, वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर, ट्वाइस द न्यूमिनेटर। तो इसमें अगर न्यूमिनेटर को हम x मान ले, अगर हम न्यूमिनेटर को x मानते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को x मानने से, न्यूमिनेटर को x मानने से डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है बच्चे, 1 प्लस 2x। हाँ सर, ये तो बहुत आसान हो गया, होना ही था। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए। अब इसमें बचा क्या, अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये हो गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन हो गया। बहुत ही सिंपल। तो क्या माना जाए पहले, न्यूमिनेटर को x माना जाए। ठीक है सर, समझ गए। कैसे नहीं समझेंगे, समझना ही है। अगर आसानी से आपको दिया जाए तो आप समझेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन तो क्या, लेट न्यूमिनेटर को x मान लीजिए, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अभी तो देखें, जितना न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर का दुगने से एक ज्यादा। बहुत अच्छा। अब आ जाइए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब x बाई 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि जो फ्रैक्शन मिला है अपने को 2x प्लस 1, अब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर दो, मतलब 2x प्लस 1 बाई एक्स कर दो। अब ये दोनों को जोड़ दोगे ना, कितना आ रहा है ये वाला, तो 21 दूनी 42 और 6 कितना हो जाएगा 58, 42 और 16 58 बाई 21, ऐसा आ गया बच्चे। ठीक है, इस तरह का अब अपना इक्वेशन तैयार होगा। अगर ये सही हो गया ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कैलकुलेशन, लेकिन अपना इक्वेशन रेडी है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, अब ये मल्टीप्लाई करना होगा x इंटू 2x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लिया, वही प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58 बाई 21। कटेगा नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर और ये जो है ना प्लस ये a और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी इसका 2ab, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा, दिस इज इक्वल टू 58 बाई 21। थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा जरा बता सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लो, 21 इंटू इतना, तो 21 इंटू, और इसको वैसे ही छोड़ दीजिए एक्स। अच्छा, एक स्टेप देखिए, दिस सिंप्लाई, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 2x दोनों का होल स्क्वायर है ना, और प्लस 1 और ये प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x, दिस इज इक्वल टू 58 बाई 21। अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया, और प्लस 4x और प्लस 1, इन दोनों को एक साथ ले लिया, 5x स्क्वायर, ये है 4x और ये है 1, और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58 बाई 21। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, 21 को इससे, 21 को 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इज इक्वल टू 58 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करिए 105x स्क्वायर 84x प्लस 21, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू
इसको 2 8 जा 16, 10 21 एक्स स्क्वायर प्लस 58x। चलो हो गया। अब क्या करिए कि उसी तरफ लेके चलते हैं, 116 एक्स स्क्वायर और ये जो 105 है माइनस 105 एक्स स्क्वायर एक साथ आ गया। और एक्स वाला ये देखिए प्लस 58x है, तो ये 84 को भी उधर ही ले जाइए, माइनस 84x। और सिर्फ बच गया प्लस 21, इधर जाके माइनस 21 और इधर क्या बच जाएगा, 0, यही ना। हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए इन दोनों को घटाइए, तो हमें लगता है कि 5 घट जाएगा तो 11x स्क्वायर, और इन दोनों को भी घटाइए तो 4 8 4 12 14 हो जाएगा ना। हाँ 84 और 58, 6 और 2 26, 814 5 7। अरे कोई गलती हो जाएगा पूरा चौपट होगा, इसलिए बड़ा केयरफुली। ठीक है, 814 हो गया और 5 2 7 है, 26 हो गया। तो जब इन दोनों को घटा रहे हैं -26x और -21, वो पूरा क्लियर हो गया। अब इज इक्वल टू क्या है, 0। अब क्वाड्रेटिक आ चुका है। क्या कुछ कॉमन है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब 11 इंटू 21 करने से 21 21 231 और 231 का मेरे को फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। तो 3 1 4 2 6 3 से कर, 3 7 21, 3 7 21 और फिर से 3 7 21, और ऐसा करो आप 7 से कर लो 11, और तो कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरे को चाहिए 26, ऐसा दो नंबर जिनको जोड़ने से 26 तो इसी में आता है। तो 21 और 11 नहीं होगा, 11 इंटू 3 33 और 7 26 आ रहा है, आ गया। तो 11x स्क्वायर यहाँ हमेशा प्लस लिखेंगे और -33 प्लस 7 लिखेंगे, x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये बात को समझिए, इसको माइनस इसीलिए कहा कि माइनस प्लस माइनस जोड़ेंगे ये आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट दिस इंटू दिस जो -231 भी आ रहा। हाँ सर बिल्कुल। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो 1 में जाइए, फैक्टराइजेशन हम लोग बहुत सारे सीखे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। तो यहाँ से 11x आपका कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 होगा प्लस 7, तो x माइनस 3 यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 3 अगर आप ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो x इज इक्वल टू 3 होगा, इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे, इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो -7/11 ये हो जाएगा। यही दो हो सकता है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, जरा सा उस पर हम लोग वापस चले तो क्या पता चलता है। तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं लेना है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नंबर चाहिए था, तो न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 है। तो चलिए वापस आते हैं। देखिए ये तो अपने आप में फ्रैक्शन खुद हो गया है ना, ये नहीं लेंगे, नेगेटिव है नहीं लेंगे। देयरफॉर हमारा न्यूमरेटर कितना हो गया x, और डिनोमिनेटर कितना था याद है, हाँ 2x प्लस 1 था बच्चे। तो x अपना आ गया 3, और ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7। देयरफॉर जो फ्रैक्शन आने वाला है, फ्रैक्शन आपका 3/7, और दिस इज आवर आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन का सवाल इसी तरह से होता है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ सर बिल्कुल समझ लिए। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए
फिफ्थ क्वेश्चन है ना, टू डिजिट नंबर, मतलब पहले ही से डर मत बना दीजिए, पहले आप थोड़ा सा उसमें चलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक और देखिए, हो तो होगा क्या, आप इक्वेशन तैयार करेंगे, हो सकता है गलत इक्वेशन तैयार हो जाए, आंसर गलत आएगा, तो आंसर गलत है समझिए मेरा गलती क्या, गलती को ढूंढिए, नहीं पता चले तो फिर से इक्वेशन पढ़ के फिर से इक्वेशन तैयार करने का प्रयास करिए, एक दो बार करिए फिर तो, है ना। तो a two digit number is a two digit number is five times the sum of its digit, five times the sum of its sum of its digits, and is also equal to and is also equal to five more than twice the product of digits, twice the product of digits. Find the number. नंबर को बताइए आप, क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली पढ़िए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस तरह के सवाल बनाने से पहले आप जरा एक बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए सर, क्या भाई, तो आप जैसे मान लो आप 72 ले रहे हो, दो डिजिट का नंबर है, तो इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस का, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस का डिजिट। हाँ, जैसे 123 है तो यूनिट, टेंस, 100 ऐसे आप पढ़ते हो ना, उसी तरह से। तो यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, टेंस प्लेस डिजिट 7 है। तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, है ना, ये नंबर बनाने का फॉर्मूला है। तो देखिए 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट कौन है, 7, और प्लस यूनिट प्लेस डिजिट कौन है, 2। तो देखिए 70 प्लस 2, दिस इज 70 प्लस 2, 72 आ रहा है। तो अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2 और टेंस प्लेस डिजिट 7 पता है, किसी भी दो डिजिट का नंबर है और उसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पता है, जैसे मान लो किसी में यूनिट प्लेस का नंबर पता है हमको 2 और टेंस प्लेस का पता है 5, तो नंबर कैसे बनाएंगे, नंबर जो बनेगा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट। तो 10 इंटू टेंस प्लेस वाला देखो 5 है और प्लस यूनिट वाला 2 है, 10 5 52 हो गया। तो अगर नंबर 52 लिख के भी देखे तो देखिए टेंस प्लेस वाला जो है वो 5 है और यूनिट प्लेस वाला 2 है ना। तो नंबर बनाने का कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए कि अगर किसी भी दो डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट पता हो तो नंबर बनाने का फॉर्मूला 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट और प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों से आपको फायदा हुआ होगा, ठीक है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप ऐसा करिए, लेट टेंस प्लेस डिजिट को मान लेते हैं x एंड यूनिट प्लेस डिजिट को मान लिया जाए y, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x प्लस y, है ना। नंबर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10 इंटू टेंस प्लस एक्स यूनिट प्लस वाई, ये नंबर बन गया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इतना काम हो गया, टेंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस और फिर नंबर बन गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेन यही काम है ना। अच्छा, यहीं पे एक और चीज सीख लो बच्चे, कभी कभी बहुत सारे सवालों में नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि 72 अगर कोई दो डिजिट का नंबर है तो डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो 27 बन जाएगा, जो टेंस वाला यूनिट पे, यूनिट वाला टेंस पे, ये क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा।
ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहां जो ये नंबर है, जो डिजिट को इंटरचेंज करने से मिला है, उसको रिवर्स नंबर बोलते हैं। तो अगर जरूरत पड़ा कहीं रिवर्स नंबर विच इज ऑब्टेन्ड, जो कि कैसे मिला है, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को ही रिवर्स नंबर बोलते हैं। तो रिवर्स नंबर में क्या हम लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। हाँ बच्चे, जो टेंस वाला था यूनिट पे चला जाएगा और जो यूनिट वाला था टेंस पे चला गया। हाँ सर, लेकिन इसका इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बच्चे, इसलिए हम इसको यहां से हटाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अपना ये क्वेश्चन है। अच्छा, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a 2 digit number is 5 times sum of digits, 5 times sum of digits। ठीक है, एक तो ये बोल दिया, पहले इसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ऑल्सो इसी में चलो बात को समझो। A 2 digit number is 5 times sum of digit, 5 times sum of digit। ठीक है, ऑल्सो दिस नंबर इज, एंड इज का मतलब ये 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर इज क्या, इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। आप समझ लीजिए, यहां बोला कि नंबर जो है 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। अब बोलता है एंड इज का मतलब 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। फाइंड द नंबर, अब इसी में नंबर मिल जाएगा बच्चे। देखिए, अब मान लीजिए इसे हम नंबर में 1, इसे दे नंबर 2 में, इसी से चलना है। हो गया आपका काम। अब फ्रॉम फर्स्ट, नंबर का मतलब क्या होगा, नंबर क्या कैसे बनेगा, नंबर तो 10x प्लस वाई मिला हुआ है, इज 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स का मतलब x प्लस वाई है ना। जो नंबर है, नंबर आप देख रहे हैं कि 10x प्लस वाई है, तो नंबर इज 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 से ये हो गया। इसको बढ़िया से थोड़ा अरेंज कर लीजिए पहले। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। तो x को x के साथ, ये 10x है, 5x इधर आके घट जाएगा, और ये y है, 5y इधर आएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 4y, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5x बाई 4, एक रिलेशन ले आए, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 5x, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। चलिए एक रिलेशन ले आए, पहले वाले से एक रिलेशन ले आए, इसका यूज करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में। अब चलिए फ्रॉम 2, अब आइए फ्रॉम 2 से चला जाए तो नंबर अच्छा, डायरेक्ट हम इसको इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। नंबर जो है, नंबर मतलब कि 10x प्लस वाई इज 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब एक्स वाई। नंबर इज 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। अब इसमें क्या करिए कि y का जो वैल्यू है ना, उसको रख दीजिए, क्योंकि दो इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये है 10x प्लस y की जगह 5x बाई 4, 5x बाई 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x, 5 प्लस ये 2x हो गया, और y की जगह
5x/4, y की जगह 5x/4 इसमें रख पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, अब कोई टेंशन नहीं रहा। अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 4। तो ये 40x प्लस 5x इज इक्वल टू, ये है, अगर हम यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया जाए तो आप देख लो यहाँ भी 4 है और यहाँ हो जाएगा 20, और ये तो 4 4 कैंसिल 1, ये प्लस 10x स्क्वायर है। 4 4 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब उस तरफ क्या है भाई, देखिए पहले 10x स्क्वायर है आपका। अच्छा 10x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 40x और 5x 45x उधर लेके चलिए, तो माइनस 45x और प्लस 20 इधर ही है। अब इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है ना, समझ गए। ये 10x स्क्वायर यही है, ये जो 40x और 5x 45x जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा, और 20 तो इसी तरफ है, प्लस ही रहेगा, 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब उसमें से क्या देख रहे हैं, कुछ कॉमन है, हाँ 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन लिया जाए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस ये आ रहा है, दिस इंटू दिस वो आ रहा है, दिस इंटू दिस वो आ रहा है, तो ये 5 तो उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0 ही होगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 8, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम फिर से बोलना चाहेंगे कि ये जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है वो आप वीडियो 1 में देख लें, वहाँ पर अच्छी तरह से दिया हुआ है ना। ये 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में होगा। अच्छा अब देख लीजिए, 2x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक तो होगा x माइनस 4, आपका एक हो गया x माइनस 4 हो गया, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर इसको 0 से इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू 4, और इसको इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि डिजिट्स जो होते हैं ना फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, डिजिट्स आर नेवर फ्रैक्शन। तो बच गया x इक्वल टू 4, अपना आंसर बच गया। तो ठीक है, x का वैल्यू 4 आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास x मिल गया है। तो आप एक चीज देखो, y का वैल्यू कितना है, 5x/4। y का वैल्यू है 5x/4। नहीं देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x/4 है ना। ठीक है, y इज इक्वल टू 5x/4 है, तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। अब जब x का वैल्यू 4 आएगा, देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5x/4 दिया हुआ है ना। कहां से आया भाई, गिवन है, ऊपर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 5, x का मतलब 4, और बाई 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 5। तो y का वैल्यू 5 आया। तो देयरफॉर नंबर पूछा था, नंबर कितना था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स है 4 और प्लस वाई है 5, तो 40 प्लस 5 45 इज द रिक्वायर्ड नंबर, है ना। जो 45 हुआ ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझे होंगे। एक सवाल और बता देता हूँ इसी डिजिट पे बेस्ड, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ता है भाई, बिना प्रैक्टिस का क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए ये भी बड़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। तो 6 देखिए, ए 2 डिजिट नंबर इज a 2 digit number is such that
A two-digit number is such that the product of digit of its digit is 18. प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 18. ठीक है. इसके बाद होता है कि व्हेन 63 subtracted from the number, the digits interchange their places. The digits interchange their places. Find the number. देखिए इंटरचेंजिंग वाला आ गया. तो जैसे ही इंटरचेंज वाला आया, क्या है इंटरचेंज देयर प्लेसेस. हाँ, तो जैसे 2 डिजिट का नंबर आए तो सबसे पहला काम है कि लेट टेंस प्लेस डिजिट को x मान लिया जाए, यूनिट प्लेस डिजिट को y मान लिया जाए, और नंबर जो हो जाता है 10 इंटू टेंस प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट प्लस वाई. इसके पहले वाले क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, ये इजी हो जाएगा. और डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो रिवर्स नंबर होगा वो 10y प्लस x. इतनी बात समझ में आ गई है ना. तो जैसे ही किसी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर का बात किया जाए तो आराम से इतना लिख करके तभी क्वेश्चन को देखा जाए, है ना. तो अब देखिए, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 18. अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मतलब x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 18. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 18. फिर बोलता है व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ऑल्सो जो नंबर है, नंबर कितना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई. जो व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये जो नंबर है इसमें से अगर 63 घटाया जाए तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब रिवर्स नंबर. अगर नंबर में से 63 घटा लेते हैं तो बोलता है कि जो डिजिट्स है अपने प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं. इसका मतलब रिवर्स नंबर के बराबर. तो रिवर्स नंबर कितना है 10y प्लस 6. ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया. अब आराम से यहां से हम सॉल्व कर पाएंगे. इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. ये है 10x, ये है x. x को इधर लाइए 10x और माइनस x, ये हो जाएगा 9x. अब ये है y और ये है 10y, तो y माइनस 10y माइनस 9y. अभी 63 को उधर भेज दीजिए, माइनस है प्लस हो जाएगा. यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 हो गया. 9 से 7 बार में कटेगा, यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया. अब क्या करिए, x माइनस यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा जरा देखिए तो. दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 18/x होगा. बोलिए 18/x होगा. तो इसी को 1 मान लिया जाए, तो y की जगह 18/x, इस y की जगह 18/x, दिस इज इक्वल टू 7. कहाँ से हुआ भाई, तो यूजिंग 1 को हमने यूज कर लिया. बहुत बढ़िया. अब देखिए थोड़ा सा सर्दी और शाम को फीवर, इस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है. फिर भी चलिए अपना काम हो रहा है ना. चलिए अब जरा सा एलसीएम ले लिया जाए. x यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x हो गया. ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. हम उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे आप. अब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ये 18 लाना है, तो -9 + 2 कर देने से ये अपना काम हो जाता है. इन दोनों को अगर जोड़िएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो -7 आ रहा है. इसका मतलब यहाँ देखिए x स्क्वायर -9x + 2x -18 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x अगर कॉमन लिया जाए तो x -9 + 2 कॉमन लिया जाए तो x -9 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है
x माइनस 9 हो गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू या तो 9 होगा या -2 होगा, तो डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो जो है रिजेक्टेड हो गया। समझ गए बात को? अच्छा, अब हमसे पूछा गया था नंबर क्या होगा। देयरफॉर जो नंबर होगा वो क्या होता है, 10x प्लस y था, है ना, 10x प्लस y। तो जब x का वैल्यू 9 है तो y कितना होगा पता करना होगा। रुकिए, 1 का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 18/x। चलिए आइए, y इज इक्वल टू 18/x, है ना, और लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू 18/x, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से। इसका मतलब y इज इक्वल टू 18, तो 18/x है 9, तो ये हो गया 2, तो x y मिल गया, x अपना 9, y 2। अब आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। देखो नंबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस y होता है, तो 10 इंटू 9 प्लस 2 होगा, ये 92। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चे अब हम आपको आज जो वीडियो, ये भी अच्छा खासा कितना समय का हो गया है, ये भी वीडियो 1 घंटे 7 मिनट का हो ही गया है। ठीक है, तो बच्चे एक टाइप सिर्फ नंबर वाले बेस्ड पे थोड़ा सा बढ़िया अगर वीडियो प्रयास किया डिटेल एक्सप्लेन करने का, तो 1 घंटे 7 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इतना समझ में आ गया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिए। तो हम समझते हैं कि सवाल जो नंबर पे बेस्ड है, नंबर, फ्रैक्शन और डिजिट्स, वो श्योर बनने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपको बोलेंगे अपने जो दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि वो भी आसानी से सीख सके। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी अपलोड हो कोई नया वीडियो जो आपके लिए यूजफुल हो, आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, ओके, थैंक यू।